ये लो स्पून लो, जल्दी से पकड़ो। ये देखें इन लोगों की हालत मैं दिखाऊं, और अभी मैं आपको टाइम भी दिखाती हूँ ये क्या टाइम हो रहा है। और ये छोटी सारी छोटी सारी ये क्या छोटी सारी तो जल्दी सारी हो रही है। जल्दी सारी। और फिर सारी के टाइम नहीं खाओगे? टाइम खाऊंगा। अभी मैं टाइम दिखाती हूँ, शायद 2 या 3 बज रहे हैं और इन लोगों को लग गई है भूख। अच्छा, रोज़ा जो रखते हैं वो मेरे 2 बच्चे रखते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है। और ये बेटी मेरी रोज़ा नहीं रखती, ऑब्वियसली वो छोटी है इसलिए, लेकिन वो ये कि असर से मगरिब का रोज़ा लाजमी रखती डेली। और यहाँ पे ये लोग खा रहे पी रहे हैं क्योंकि इन लोगों को लग गई है हल्की फुल्की सी भूख। तो ये क्या, अभी मैं अंदर जाती हूँ, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, और ये लोग बैठे कहाँ पर हैं ये भी मैं दिखाती हूँ। ये देखें ये लोग बैठे हैं, ये देखें यहाँ पे मैंने अभी दाल गरम की, राइस को मैंने जो है वो माइक्रोवेव में गरम किया है, और फिर अभी इन लोग को खिलाया है, खाने के लिए दिया है। और टाइम मैं दिखाती हूँ अंदर चल के आपको। यहाँ पे मैं आपको टाइम दिखाऊं, ये देखें ये हो रहे हैं तकरीबन 2:30 बजे इन्हें लगी है भूख। तो ये सारे अपने अपने बेड से उठ कर आए हैं और कह रहे मम्मा भूख लग रही है, कुछ ना कुछ खाने को दे दें। मैं यहाँ बैठी हुई जो है थोड़ा सा टीवी वगैरह देख रही थी और थोड़ी एडिटिंग वगैरह कर रही थी। अब देखें ये सारी में खाते हैं या नहीं, लेट्स सी। तो बस मेरी अभी थोड़ी सी एडिटिंग फिनिश हुई है और जो है वो मैंने इन लोगों को खाने के लिए दिया है। बच्चे आ गए। हाँ बेटा क्या हुआ? लोगों के राइस ख़त्म हो गए तो मैं दोबारा से गर्म कर रही हूँ राइस को। और मैंने किचन में जो बिठाया वो इसलिए बिठाया कि मेरे हस्बैंड अंदर सो रहे हैं, तो मैंने कहा चलो किचन में ही बैठ जाओ, ठीक है, शोर भी होगा तो किचन में होगा, किचन का दरवाज़ा बंद कर लेंगे क्योंकि उनकी नींद पूरी होना लाजमी है, वो उन्हें ड्राइव करनी होती है इस वजह से, तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसलिए मैंने किचन में ही बिठा दिया। चलो राइस गर्म हो गए। अब मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ सहरी। सहरी के अंदर मैं शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ, साथ में मैं यहाँ पे बनाऊँगी पराठे। अभी पराठों की भी तैयारी करती हूँ, और इससे पहले अभी बच्चों ने जो है वो दाल चावल खाया, वो आपने देखा ही होगा। तो ये कि अभी दोबारा से बच्चे उठे हुए हैं, तब दोबारा से शिफ्ट लगेगी सहरी की। तो बस मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ, नीचे से हो गए हैं ये। और हाँ, ये शामी कबाब की रेसिपी का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने इसकी रेसिपी भी अपलोड की हुई है। और अज़ान होना शुरू हो गई है, और अज़ान जो हो रही है बाय द वे फजर वाली अज़ान नहीं हो रही है, ये रोज़ेदारों को उठाने के लिए जो है अज़ान हो रही है, जो पहले होती है ना अज़ान वो। और यहाँ पे मैं टाइम भी दिखाती चलूँ, तो अभी हो रहा है 4:10। इन लोगों को तो मैंने पराठा और कबाब बना के दे दिए, वो जा चुके हैं, ये लोग कर रहे हैं। अब मैंने बनाया है अपना, मैं पराठा नहीं खा रही हूँ, तो मैंने ग्रेनुला और योगर्ट है साथ में, इसके अलावा यहाँ पे ऊपर मैंने हनी डाला है। ये देखिए ये रहा इसका योगर्ट। तो ये हो जाएगी मेरी सहरी। और बस अब मैं इसको पहले काउंटर को क्लियर करती हूँ और सारा स्लैब साफ़ करके, और ये सब चीज़ें वॉश करने के लिए डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे, खुश होंगे। और यहाँ पे है माशाल्लाह आज जुम्मतुल विदा, और इतनी तेज़ी से रमज़ान गया है कि पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे बस मैं जल्दी जल्दी सबके कपड़े आयरन कर रही हूँ, जुमे का टाइम है सबके इस्त्री करूँ। और ये कि माशाल्लाह हर रमज़ान का जुमे को मैं नया जोड़ा ही कोशिश करती हूँ, नया ड्रेस ही पहनूँ। ये देखें जी सारे कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह आयरन हो गए हैं, बच्चे नहा धो के रेडी हो गए हैं, तो बस मैं भी जाती हूँ। और ये कुर्ता है, ये मैंने चेस से लिया था, जो लूज़ वाले कुर्ते होते हैं ना, उस स्टाइल में बना हुआ है, और बहुत अच्छी डिटेलिंग हुई। ट्राउज़र मैंने सेपरेट लिया था। अच्छा, ये प्लाज़ो है जो लूज़ वाला होता है ना वो, और इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडर्ड है। ये देखें ये जो नेक है इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है, साथ में ये बटन्स लगे हुए हैं इसके। इसी तरीके से स्लीव्स में भी यहाँ कट लगा हुआ है और ये बटन्स दिए हैं। तो बस ये है मेरा ड्रेस। और इस दफ़ा जुमे को मैं व्लॉग कर रही थी, तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि कहा ये जाता है कि रमज़ान में आप जो भी कपड़े पहनेंगे तो उसकी माफ़ी होती है, तो उसका हिसाब किताब नहीं होता। तो ये कि हर जुमे को मैंने माशाल्लाह नया ड्रेस ही पहना था, और इस जुमे को मैं व्लॉग कर रही थी, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और ये है मेरी बेटी का ड्रेस,
तो ये भी मैंने पाकिस्तान से ही लेकर आई थी और ये भी बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस है। तो ये आज माशाल्लाह पहनेंगी, अल्लाह ताला सबको पहनना नसीब करे। तो ये इसके साथ इसका जो है बॉटम है और ये ऊपर टॉप है। मम्मा अच्छा लग रहा है, थैंक यू। मेरी बेटी पहनेगी प्यारी प्यारी सी। अभी मैंने अपने लिए ये छोटे छोटे से टॉप्स हैं, ये मैंने निकाले हैं, जिसे देख के मेरे मियाँ खुश होंगे अगर मैं पहनूंगी तो, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है कि मैं हर वक्त सजी सवरी रहूं। तो वो कहते हैं हर वक्त कानों में हाथों में कुछ ना कुछ डला रहे। तो बस मैं ये इसको पहन लूँगी। अच्छा जी, मैं अब आ गई हूँ किचन में और मैं आज डायरेक्ट खाना ही रखूँगी। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोश, जो पेशावरी स्टाइल होता है उसी तरीके का बना रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं सबसे पहले बताती चलूँ, मैंने इसके अंदर डाला है यहाँ पे टोमेटो पेस्ट, जो कि इसके अंदर नहीं जाता। अब मैंने ये क्यों डाला है, क्योंकि मेरे पास टमाटर कम थे। एक टमाटर यहाँ पर, एक मैंने नीचे रखा हुआ है इसके गोश्त के, तो वो 2 ही टमाटर थे, तो मैंने इसलिए इसके अंदर टोमेटो पेस्ट डाल दिया है। इसके अलावा कलौंजी मेरे हर खाने में जाती है, वैसे तो इसके अंदर नहीं जाती है लेकिन मेरे हर खाने में जाती है, तो मैंने इसके अंदर कलौंजी भी डाली है दूसरे पढ़ के। और साथ में अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें जाएंगी वो सब चीज़ साबुत ही जाएगी या फिर बड़े बड़े पीसेस के अंदर। तो यहाँ पे मैंने सारा साबुत गरम मसाला लिया है, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और ज़ीरा, तेज़पत्ता, ये सब चीज़ें। प्याज के मैंने बड़े बड़े पीसेस किए हैं, देखें स्लाइस किए हैं, लेकिन बहुत ही मोटे मोटे पीसेस किए हैं। इसके अलावा हरी मिर्च मैंने बिल्कुल साबुत डाली है, छोटी वाली भी ली, बड़ी ली, लेकिन बड़ी वाली को मैंने कट कर लिया था बड़े बड़े पीसेस के अंदर। इसके अलावा साबुत मैंने यहाँ टमाटर डाल दिया है। नीचे है ये मटन के साथ मैंने यहाँ पर डाला है, ये है लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी, अच्छा आलू भी डाले मैंने बड़े बड़े पीसेस के अंदर ही, नीचे भी आलू हैं और यहाँ ऊपर भी आलू डाले हैं। साथ में अब इसके जाएगा नमक, तो यहाँ पे मैं ये नमक भी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी खूब सारा पानी और इसको 2-2.5 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। वैसे तो ये 3-4 घंटे पकता है, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस में मटन नहीं था, नॉर्मल पीसेस से, इसलिए मैं 2-2.5 घंटे पका के और इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। पानी में और थोड़ा सा डाल दूँ और फिर मैं इसका चूल्हा यहाँ पे ऑन कर रही हूँ। अच्छा, एक और चीज़, मटन के साथ मैंने थोड़ी सी चर्बी भी डाली है, चर्बी होना लाजमी है। अगर चर्बी नहीं है तो फिर आप घी या बटर का यूज़ कर लें, वैसे इसके अंदर कोई घी बटर नहीं जाता, यही अपनी जो चर्बी होती है उसी का थोड़ा सा घी निकलता है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो बस मैं यहाँ पे इसको कवर करके रख दूँगी और मैं इसके ऊपर यहाँ पे आटा नहीं लगा रही हूँ, कॉर्नर्स के ऊपर आटा लगा के इसको सील कर दिया जाता है और इसको फिर पकने के लिए छोड़ देते हैं 3-4 घंटे, 5 घंटे, डिपेंड करता है कि जब तक रेडी हो जाए। तो मैं यहाँ पे जो है वो 1.5-2 घंटे ही पका के इसका चूल्हा बंद कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं हैं बस। अच्छा, मैंने पहले इस बर्तन के अंदर डाली थी सारी चीज़ें, लेकिन वो बर्तन बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा था, इसलिए मैंने बड़े बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है और बस मैं इसका लिड लगा के इसको पकने के लिए छोड़ूँगी। तो आप जाके ना फटाफट से वो लेकर आओ बर्गर बन, ये वाले मॉल से ही ना, बराबर वाले मॉल से। हाँ, और उसके ना क्या नाम है अपना, हाँ एक्सपायरी डेट लाजमी देखना और फटाफट से आ जाओ, क्योंकि टाइम नहीं बेटा, अभी वो बना ही नहीं रोश अभी तक, तो फटाफट से बर्गर बना दूँगी मैं। अभी मैंने अपने बेटे को फटाफट से भेजा है मॉल और वो बर्गर लेने के लिए गया है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, रोश पकने में तभी टाइम है, इसलिए फिर मैंने कहा नहीं, मैं बर्गर शर्गर कुछ ना कुछ तो बच्चों को बना के दूँगी। वो बच्चों का तो रोज़ा है, बच्चे तो नहीं इंतज़ार करेंगे, इतना पूरा दिन माशाल्लाह इंतज़ार कर लेते हैं, यही बड़ी बात है, छोटे हैं। तो बस मैं ये कि बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह कुछ ना कुछ कर देती हूँ फिलहाल के लिए, ये कि फिर वो रोश रेडी होगा तो फिर वो खा लेंगे। ये मेरे पास बाज़ार की क्रिस्पी चिकन पड़ी हुई थी, मैं इसी को फ्राई करके और जिंगर बर्गर बना दूँगी, तो बच्चे भी हो जाएंगे खुश और पेट भी भर जाएगा। और बाय द वे, आप सब रोज़े के बाद, जैसे अफ्तार के बाद खाना खाते हैं या नहीं? हमारे घर में तो नहीं खाया जाता, क्योंकि इफ्तार ही अच्छा खासा इनफ हो जाता है, तो कोई भी डिनर नहीं करता। हाँ, ये कि फिर सहरी मैं लाजमी करवाती हूँ, पेट भर के सबको सहरी करवाती हूँ, और जो कि सुन्नत भी है, सवाब भी है सहरी करने का। तो ये कि आप में से डिनर कौन कौन करता है अफ्तार के बाद, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैंने अपने हस्बैंड का ये वाला शलवार कमीज़ निकाला है, वो ऑफिस से आ गए हैं तो उनके लिए निकाल रही थी। तो ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया हुआ है, पाकिस्तान में ही मंगवाया था, और ये क्या आयरन हुआ है, फटाफट से बस वो भी चेंज कर लेंगे।
नहीं तो फिर रोज़े के बाद करेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है रोज़े में। तो बस चलते हैं फटाफट से टेबल पर। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बर्गर्स रेडी हो गए हैं। साथ में मैंने फ्रेंच फ्राइज़ भी फ्राई कर ली थी, और यहाँ पे बस वो सॉस वगैरह लगा के, फिले लगा के, और इसके ऊपर चीज़ स्लाइस लगा दिया था। मेरे बर्गर रेडी हो गए हैं, और बस चलते हैं फटाफट से टेबल पे। बंद कर दिया गेट। बाहर से बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही है, चुप हो जाओ। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठ चुके हैं और दुआ मांगते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखें यमी यमी सी डेट गिफ्ट में आई है। इसके अलावा एक और बॉक्स इधर भी रखा हुआ है, और इसके अलावा एक और बॉक्स ये है, और इसके अंदर भी ये पूरा पैक है खजूर का। सब खाएंगे बेटा, उसमें क्या, आपको ये चाहिए आप ये ले लीजिएगा, यमी यमी सी खजूर। तो चलें बस बैठते हैं, दुआ मांगते हैं। यहाँ पर टेबल पे मैं बैठ चुकी थी दुआ मांगने में। बेटी कहती मम्मा मेरे कपड़े तो दिखा दें। बस मैंने दिखा दिए, बैठ जाओ, बहुत प्यारी लग रही हैं। अब यहाँ पे ये देखें मज़ेदार सा रोज बन के रेडी हो गया है। बस इसको डिश आउट करते हैं और सब खाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखें यम, इसके अंदर कोई स्पाइस कुछ भी ऐसा नहीं डलता कि पाउडर स्पाइसेस जा रहे हों। अच्छा, ये इसका कलर वैसे ना ऐसे कलर होता नहीं है, ये टोमेटो पेस्ट डाला है ना, उसकी वजह से ये कलर आया है। अदरवाइज़ इसका बहुत खूबसूरत सा कलर होता है और अपना ही कलर होता है इसमें, क्योंकि कोई भी पाउडर स्पाइस नहीं जाते ना, इस वजह से इसका अपना ही खुद का जो भी मतलब गोश्त का वो निकलता है यखनी, तो बस वो उसी तरीके का होता है ये। यम 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 यम। देखिए मैंने इन कपड़ों के ऊपर अबाया पहना, तो अबाया की स्लीव छोटी हो रही है, और जो कपड़ों की स्लीव है वो अल्हम्दुलिल्लाह लंबी है। तभी हम जा रहे हैं तरावी के लिए, और टाइम नहीं है, जमात खड़ी हो चुकी है, जल्दी से भागो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। सही बात है ना, चलो। आ गए आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। हाँ मेरी वॉच। हाँ हाँ भाई दिलाते हैं तुम्हें वॉच भी। मेरा वो नेस्टो वगैरह चलें क्या? हाँ नहीं वो एक आध चीज़ लेनी है ग्रॉसरी की। चलो चलते चले। ये काफ़ी ज़्यादा वो इन हुआ है, इसके काफ़ी ऐड आए हैं कॉफ़ी जो आए, पता नहीं कैसा टेस्ट है। हाँ ट्रिप कैंसिल कर दी, फिर एक हाँ है अच्छी, मुझे दिखाए ना। ये क्रिस्टल चमक रही है, देखो मेरी तरह। सब बारीक हैं, मोटियाँ चीनी आपको पता मिलती ही नहीं है, पाकिस्तान में होती है फिर भी, यहाँ पे तो मिलती ही नहीं है। लॉट्स ऑफ चीज़ सारी मुझे बाय कर दो। अभी कौन खाएगा फिश? कितनी महंगी? अच्छा महंगी कर दी। नहीं ना, समंदर तो अभी हाँ हाँ हाँ, इस वजह से सारी चीज़ें उन्होंने महंगी कर दी, फ्लाइट्स बंद, सब बंद। हाँ बस ये थोड़े से ग्रैप्स और ले लूँ और चल रहे हैं। फिर थोड़े सी चेस्टनट ले लूँ, ये वैसे भी खाने में आ जाएंगे, और ओवन में डाल के मैं टोस्ट कर लूँगी। ये बड़े मज़े के लगते हैं। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किए चेस्टनट तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का फ्लेवर होता है। बस थोड़ा समय लेके और निकल रहे हैं हम घर के लिए। नेस्टो के बाद हम घर आ गए थे। घर आने के बाद हमने 2-3 घंटे आराम किया, क्योंकि रात 12 बजे से फिर दोबारा से मस्जिद में रौनक लग जाती है। यहाँ यूएई में जो आखिरी के 10 रोज़े बचते हैं उनमें काफ़ी सारी नवाफिल पढ़ाई जाती हैं रात 12 बजे से 1:30 बजे तक, पौने 2 बजे तक। तो आप खूब सारी नवाफिल माशाल्लाह सबके साथ अदा कर सकते हैं, खूब सारी दुआएं मांग सकते हैं। और आज माशाल्लाह लैलतुल कदर भी थी, तो खूब सारी दुआएं मांगी, खूब इबादत करी। अल्लाह ताला सबकी इबादतों को कबूल करें। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।